एक समय की बात है। एक किसान अपने 2 गधों के साथ किसी जंगल के रास्ते से जा रहा था। जब जंगल का रास्ता खत्म होता है तो उस किसान को एक नदी दिखाई देती है। उस नदी पर गांव के कुछ बच्चे नहा रहे थे। अब किसान भी उस नदी पर नहाने का सोचता है। वो सोचता है कि मैं भी नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूं। लेकिन उस किसान के पास एक ही छोटी रस्सी थी जिससे वो अपने एक ही गधे को बांध सकता था। तो उस रस्सी से अपने एक गधे को बांध देता है और दूसरे गधे को बांधने के लिए वो वहां पर आसपास में ही दूसरी रस्सी को ढूंढने लगता है। लेकिन उसे वहां पर कहीं पर भी रस्सी नहीं मिलती है। तभी उतने में वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आते हैं। जब वो इस किसान को वहां पर कुछ ढूंढते हुए देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। तो वो किसान उस बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैं इस नदी पर नहाने जा रहा था, लेकिन मेरे पास एक ही रस्सी थी जिससे मैंने अपने एक गधे को तो बांध दिया, लेकिन अब मैं अपने इस गधे को बांधने के लिए यहाँ पर रस्सी ढूंढ रहा हूँ। अब वो बुजुर्ग आदमी भी इस किसान की मदद करते हुए वहां पर रस्सी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को भी वहां पर रस्सी नहीं मिलती है। अब वो बुजुर्ग आदमी कुछ सोचता है और उसे एक आइडिया आता है। वो उस किसान के उस गधे के पास जाता है और उसके गले में ऐसे हाथ घुमाता है जैसे वो रस्सी बांध रहा हो। फिर वो उस गधे के सामने ऐसा नाटक करता है जैसे वो उस रस्सी को एक खूंटे से बांध रहा हो, और गधे को लगता है कि उसके गले में सच में एक रस्सी बंधी हुई है और अब वो बुजुर्ग आदमी उस रस्सी को खूंटे से बांध रहा है, लेकिन रियल में वहां पर कोई रस्सी नहीं थी। अब वो बुजुर्ग आदमी किसान से कहता है कि अब तुम नहाने जा सकते हो। किसान भी समझ नहीं पाता है कि इस बुजुर्ग आदमी ने आखिर किया तो किया क्या, जिससे मेरा यह गधा एक जगह शांत खड़ा हो चुका है। किसान भी उस नदी पर नहाने चला जाता है। जब वो किसान नहाकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों गधे वहां पर ही खड़े हुए थे। जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी वो भी खड़ा हुआ था, और जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी हुई थी वो भी वहीं खड़ा हुआ था। ये देखकर वो किसान बहुत खुश हो जाता है। अब वो उन गधों के पास जाता है और पहले गधे की रस्सी खोल लेता है, और जो दूसरा गधा एक ही जगह शांति से खड़ा हुआ था वो उसे हकालते हुए चलने के लिए कहता है, लेकिन वो दूसरा गधा चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसान उस गधे को मारता है, हकालता है, लेकिन वो गधा हिल ही नहीं रहा था। तो अब वो किसान परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे इस गधे पर ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया जिसकी वजह से मेरा ये गधा यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी उतने में ही वो बुजुर्ग आदमी भी नहाकर वापस आते हैं। तो किसान उनसे कहता है कि आखिर आपने मेरे इस गधे के साथ ऐसा क्या किया, ये गधा यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं कि पहले उसकी रस्सी तो खोलो। तो किसान फिर से हैरान हो जाता है कि रस्सी बंधी हुई ही नहीं है तो खोलूं कैसे। तो फिर वो बुजुर्ग आदमी उस गधे के पास जाते हैं और उसके सामने फिर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो रस्सी खोल रहे हैं, और जैसे ही वो ये करते हैं वो गधा चुपचाप वहां से चलने लगता है। यही हमारे दिमाग में भी होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी चीज से बंधे हुए हैं, घर की परिस्थितियों से, परिवार वालों से, जॉब से, और यही सोचते हुए हम हमारी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। परिस्थितियां, प्रॉब्लम, घर, परिवार, ये तो सबकी जिंदगी में है ना, लेकिन फिर भी लोग इनसे निकल कर कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ तो कोई रस्सी बंधी हुई ही नहीं थी, ये बस हमारे दिमाग का एक इल्यूजन था। हमें ऐसा लगता है कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन एक बार अपने दिमाग के पर्दे को खोल कर देखो और सोचो, क्या वो रस्सी सच में वहां है या फिर हम सिर्फ सोच ही रहे थे। तो मैं हूं आपका दोस्त SK, और अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।